और गांव पहुंच जाता है। माचिस गाड़ी देखो बच्चों, माचिस गाड़ी। आओ बच्चों, तुम्हें कराऊं इसकी सवारी। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुरानी विशाल गुफा होती है। उस गुफा के अंदर एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल उस गुफा के करीब आने वाले शिकार को आसानी से पकड़कर खा जाया करती थी, किंतु अब वह चुड़ैल बूढ़ी हो चुकी थी। वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब वह अपना शिकार भी नहीं पकड़ सकती थी। चुड़ैल कहती है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैंने कई सालों से कोई शिकार नहीं पकड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल गुलाम से कहती है, ऐ मेरे गुलाम, मैंने पिछले कई सालों से कोई शिकार नहीं पकड़ा है। मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। मुझे जल्द से जल्द शिकार चाहिए। तुम यह माचिस खिलौना गाड़ी देख रहे हो, यह कोई आम खिलौना नहीं है, यह एक भूतिया खिलौना है। तुम इस भूतिया माचिस खिलौना गाड़ी को गाँव में लेकर जाओ और वहाँ पर सभी बच्चों में बांट कर आओ। रात होते ही वह सभी भूतिया गाड़ियाँ मेरे पास वापस लौट आएंगी। ऐसा कहकर वह गुलाम चुड़ैल की उस भूतिया माचिस खिलौना गाड़ी पर बैठकर निकल जाता है और गांव पहुंच जाता है। माचिस गाड़ी देखो बच्चों, माचिस गाड़ी। आओ बच्चों, तुम्हें कराऊं इसकी सवारी। माचिस गाड़ी। आओ बच्चों, आओ जल्दी से आओ। उस माचिस खिलौना गाड़ी को देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं, अंकल हमें भी माचिस गाड़ी की सवारी करनी है। क्यों नहीं, आओ मेरे बच्चों जल्दी आओ। तुम्हें ही सवारी कराने के लिए ही तो आया हूँ मैं। ऐसा कहकर वह गुलाम सभी बच्चे को उस माचिस गाड़ी पर बिठा लेता है और उन्हें माचिस गाड़ी की सवारी कराता है। बच्चे गुलाम से कहते हैं, अंकल हमें रोज इस माचिस गाड़ी की सवारी करनी है। हमें भी माचिस गाड़ी चाहिए। बच्चों के इतना कहते ही वह गुलाम सभी बच्चों को एक एक माचिस खिलौना गाड़ी दे देता है और वहां से चला जाता है। खिलौना गाड़ी लेकर सभी बच्चे अपने अपने घर आ जाते हैं। एक बच्चे के माता पिता उससे पूछते हैं, अरे बेटा, यह माचिस गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? आज से पहले तो मैंने ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। बच्चा कहता है, पिताजी, गांव में एक अंकल आए थे। उन्होंने हमें माचिस गाड़ी की सवारी कराई और फिर हम सब बच्चों को माचिस गाड़ी देकर चले गए। आश्चर्य की बात है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान ही जाने वह मनुष्य कौन था। जैसे ही रात होती है, क्योंकि वह सभी माचिस खिलौना गाड़ियाँ भूतिया थी, वे सभी सोते हुए बच्चों को उठाकर गांव से ले जाती हैं। सभी बच्चे बूढ़ी चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। उन सभी बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत ही खुश होती है। इन सब बच्चों को खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी और मुझे मेरी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी बच्चे एक साथ गायब होने की खबर से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, यह सब क्या हो गया? सभी बच्चे अचानक से एक साथ कैसे गायब हो गए? हाँ भाई, सभी बच्चे एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? अरे भाई, कल गांव में कोई मनुष्य आया था और वह सभी बच्चों को एक अजीब सी माचिस खिलौना गाड़ी देकर चला गया। मुझे तो यह सब उसी का काम लगता है। भाई जो कुछ भी हो, परंतु इस समय हमें क्या करना चाहिए? गांव वालों, मेरे ख्याल से हम सभी को साधु बाबा के पास चलना चाहिए। वही हमें इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। गांव के सभी बच्चे एक साथ कल रात गायब हो गए। बाबा जी, कल गांव में एक मनुष्य सभी बच्चों को मुफ्त में ही एक अजीब सी माचिस खिलौना गाड़ी देकर चला गया। अब ना ही माचिस और ना ही बच्चे, दोनों में से कोई भी गांव में नहीं है। गांव वालों की बात सुनकर साधु बाबा अपनी तंत्र विद्या से सब कुछ देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, तुम्हारा शक सही है। यह सब उस मनुष्य का ही किया है। वह सभी माचिस गाड़ियाँ भूतिया थी। यह सब एक चुड़ैल का काम है। वह चुड़ैल बच्चों को खाकर अपनी खोई हुई शक्तियाँ वापस पाना चाहती है। ऐसा कहकर साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन को वहां बुला लेते हैं। साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को सारी बात बताते हैं। इच्छाधारी नागिन,
वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी शक्तियाँ एक माचिस खिलौना गाड़ी में हैं। तुम्हें किसी तरह उस माचिस खिलौना गाड़ी को नष्ट करना होगा। उस माचिस खिलौना गाड़ी के नष्ट होते ही उस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वह अपने आप मर जाएगी। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन को देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने गुलाम से कहती है, ए मेरे गुलाम, जाओ इन सब गांव वालों को खत्म कर दो। चुड़ैल के इतना कहते ही वह गुलाम गांव वालों के पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन को उस चुड़ैल की वह भूतिया माचिस खिलौना गाड़ी दिख जाती है। बिना टाइम गवाए इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति उस माचिस गाड़ी पर मारती है और उस माचिस गाड़ी को वहीं नष्ट कर देती है। माचिस खिलौना गाड़ी नष्ट होते ही उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उस चुड़ैल और उसके गुलाम में आग लग जाती है और वे वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।